ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य, जो महान फल देने वाला है, सुन लिया है। अब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा, दुष्श्रेष्ठ, ये आंवले की कब उत्पन्न हुई, बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आंवले की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आंवले की महान वृक्ष जो समस्त पापों को नाश करने वाला है, भगवान विष्णु जी के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इस प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आंवले का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को दृष्टिपात करते हुए उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि लक्ष्य पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई। महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु जी का अति प्रिय है। इसको स्मरण करने मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बतलाया गया है। इसके मूल में विष्णु और ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवले की सर्वदेवमयी बतलाई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप बोलने वाले महान पुरुष, हम लोग आपको क्या समझे और आप कौन हैं, देवता है या कोई और? ठीक ठीक हमें बतलाइए। आकाशवाणी हुई। जो समस्त भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु हूँ मैं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत एवं आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी चैतन्य होने वाले अच्युतम को नित्य प्रणाम है। अंतररहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वर दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम लोगों के लिए हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्गोक मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उनमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में सबसे उत्तम है, जिसे मैं तुम लोगों को बतलाता हूँ। ऋषि बोले, भगवान, इस प्रकार व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार मंत्र कौन से हैं, बताएं। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा इसके लिए क्या मंत्र हैं? सब बातों को यथार्थ रूप से कीजिए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, द्विजों, इस व्रत
की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। द्वादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करो कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युतम, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी, पोखरे में या फिर घर पे ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार प्रार्थना करें, वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चल करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। वसुंधरे, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें। जल की अधिष्ठाती देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और उद्भिज जाति के जीवों को का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों और नदियाँ और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त स्नानों को फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भगवान परशुराम की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर में आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उसे दिव्य लाजो खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय से उदर की, श्रीवत्स धारिणी नमः से स्थल की, वृक्ष स्थल की, चक्रणे नमः से बाएं बाहाँ की, गधने नमः से दाहिनी बाहाँ की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय से मुख की, विशोक निधे नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और तथा मस्तक की पूजा करें। भक्ति युक्त चित्त से फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। ओम अर्घम समर्पयामि नमः। देव देवेश्वर श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार हैं, आपको नमस्कार हैं। आंवले के वृक्ष के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्ति चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, बाग, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु जी से संबंधित कथा आदि करके रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी के नाम लेकर आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर भगवान श्री हरि जी की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। यह सब भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का
अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्य को सब प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।